हर साल ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता था और इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलने से हमारा यूनिट बंद रहेगा। इससे हमें बड़ा नुकसान होगा सर। आपने कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही हमने ये यूनिट सेट किया था। एनीवे, मैं कुछ सोच के बताता हूँ आप लोगों को। ओके सर। चलो कशिश, खाना खाते हैं। मुझे यूं ही ऑफिस नहीं आना चाहिए था पीयूष। क्यों, क्या हुआ? मैं आपको इस कदर परेशानियों में घिरा हुआ नहीं देख सकती हूँ। कम ऑन कशिश, अब बिजनेस में तो परेशानियां चलती रहती हैं। और फिर इतने दिन हम लोग बिजनेस में नंबर 1 रहे हैं। आज सूजल की वजह से थोड़ी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग परेशान हो जाएं। कशिश, हमारी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, और फिर तुम भी मेरे साथ हो, तो मुझे किस बात की कमी है? हम दोनों मिलके सारी परेशानियों को फेस करेंगे। स्माइल। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या लेकर आए? पीयूष, तुमने इस नई फैक्ट्री डील के बारे में क्या सोचा है? पापा, एक नया बायर मिला है। वो हमारे यूनिट खरीदने के लिए तैयार है। मैं आज उससे मिलूंगा। एक नया बिजनेसमैन है। लेट्स होप वी गेट द बेस्ट डील। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मिस्टर सूजल गरेवाल? मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? नाइस इंटीरियर्स। किसने किया? क्या लेने आए हो पीयूष? मैं तुम्हारे ऑफिस में पहली बार आया हूं सूजल। कुछ चाय कॉफी नहीं पूछोगे? दो कप कॉफी अंदर भेजो। एक कॉफी में शक्कर नहीं। तो तुम्हें अभी भी याद है, मैं कॉफी बिना शक्कर के लेता हूं। मुझे सब कुछ याद है पीयूष। तुम बताओ, किस लिए आए हो यहाँ? अब जब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें फैक्ट्री की भी जरूरत होगी। फैक्ट्री मेरे पास है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हें बेचना चाहता हूं। अगर तुम्हारा इरादा मजाक करने का है पीयूष, तो बहुत ही घटिया मजाक। नहीं, बिजनेस करने। अगर तुम बिजनेस के इरादे से आए हो, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। इसमें तुम्हारा फायदा होगा सूजल। सुनो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। आज जब मैं वाकई में तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूं, तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम मेरे फायदे के बारे में सोच रहे हो? ये काम तुमने कब से शुरू किया पीयूष? तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं चीज ही ऐसी हूं पीयूष, मुझे चाहकर भी कोई भुला नहीं सकता। और अगर कोई भूलना भी चाहे, तो मैं उसे भूलने नहीं दूंगा। रहा मेरा सवाल, तो मैं कभी किसी चीज को नहीं भूलता। एनीवे, छोड़ो इन बातों को। अगर इस वक्त तुम फैक्ट्री ढूंढने लगोगे, तो तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, जबकि इस समय तुम्हें प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें अपनी फैक्ट्री बेचने के लिए आ गया। पीयूष, अगर मुझे तुम्हारी फैक्ट्री चाहिए होती, तो मैं उसे कब का हासिल कर चुका होता। उसके लिए तुम्हें बुरा बनने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं खुद तुम्हें फैक्ट्री देने के लिए आ गया। मुझे जितना बुरा बनना था,
मैं बन चुका हूं, लेकिन तुम अब ये अच्छे होने का ढोंग बंद करो। तुम ये फैक्ट्री मुझसे ले लो। इसकी मार्केट वैल्यू है 30 करोड़। सोच लो तुम। थैंक्स। ठीक है, मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीदने के लिए तैयार हूं। गुड। मैं पेपर्स बनवा के आया हूं। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी साइन कर दो। और हाँ, चेक मुझे 2 पार्ट में चाहिए। तो 2 क्यों? 70% मेरे नाम पर और 30% सुजल गरेवाल के नाम पे। बस पीयूष, बस बंद करो अपना ये अच्छे होने का नाटक। कैसा नाटक? सुजल गरेवाल मेरा बिजनेस पार्टनर है। इस फैक्ट्री से जो भी पेमेंट आएगी उसका 30% उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। दो डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, एक मिस्टर पीयूष रेजा के नाम पे, एक मिस्टर सुजल गरेवाल के नाम पे। डिटेल्स आरएनजी ग्रुप कंपनी के अकाउंटेंट से ले लीजिए। एनीथिंग एल्स? सुजल, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे, लेकिन एक दोस्त के नाते नहीं, एक बिजनेसमैन के नाते ही हाथ मिला लो। आज तुमने मुझे अपना हाथ दिया है पीयूष, लेकिन धीरे धीरे तुम मुझे अपना सब कुछ दे दोगे। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। हर चीज तुम्हारी है सिवाय कशिश के। सब कुछ मेरा है पीयूष, कशिश भी। मौली, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम अपने दोस्त के घर पर रहो, इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। मौली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें इस घर में शादी के बाद लाना चाहता था। सोचा था कि सारे लोग तुम्हारा स्वागत मिसेस ऋषि गरेवाल के रूप में करेंगे, तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। लेकिन हम तो शादी से पहले ही। मौली, लोग क्या सोचेंगे? देखो ऋषि, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम मेरे साथ हो। और मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और अपनों का आशीर्वाद भी नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरे घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो तुम्हें एक मौका भी देने को तैयार नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम दोनों साथ हैं तो दूसरों को अपने बीच मत लाओ।
हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हाँ मौली, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी कितना बुद्ध हूं। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई हो और मैं उदासी से तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। मुझे तो तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी में मेरा पहला तोहफा। This is so beautiful, Rishi. अब हमारे प्यार पर रिश्ते की मोहर लग गई है। From today, we are engaged. पीयूष, ये तुमने क्या किया? हम ये प्लांट किसी को भी बेच सकते थे, मगर तुमने ये प्लांट सुजल को बेच दिया। वो तो यही समझेगा ना कि हम लोगों ने हार मान ली, घुटने टिका दिया उसके सामने। वो ऐसा क्यों सोचेगा पापा? हमने उसे प्लांट बेचा है, उसे ऐसे ही नहीं दिया। बट ऑल सेड एंड डन, सुजल तो यही समझेगा ना कि हम उससे हार गए। पीयूष, एक बार, कम से कम एक बार हमसे सलाह मशवरा तो कर लेते। देखो बेटा, बिजनेस में नुकसान हुआ कोई बात नहीं, मगर उस नुकसान को जाहिर करना, वो भी सुजल के सामने, ये ठीक नहीं हुआ पीयूष, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पीयूष, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सुजल को सबकी निगाहों में नहीं गिराना चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस फैक्ट्री को बेचकर हमें नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ है। पिछले 15 सालों में हर साल इस फैक्ट्री से हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट होता आया है, और इस साल भी 100 करोड़ ना सही 30 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ ही है हमें। और फिर पापा, इस फैक्ट्री को बेचकर हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। नुकसान तो हमें तब होगा ना जब ये फैक्ट्री हमारे पास होकर भी बंद पड़ी रहेगी। और फिर इस फैक्ट्री को बेचने का एक और मकसद था मेरे पास, जो कि हर नफा नुकसान से बढ़कर है। अगर मैं ये फैक्ट्री सुजल को ना बेचता तो वो कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर इस फैक्ट्री को हासिल कर ही लेता, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा करके सुजल हम सब की निगाहों में और गिर जाए। उसके लिए हमारे दिलों में कड़वाहट और पड़े। मैं इस नफरत को, इस कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मैंने खुद जाकर ये फैक्ट्री सुजल को बेच दी। पीयूष, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सुजल के दिमाग में हमारे लिए सिर्फ जहर भरा है, और तुम्हारे ऐसा करने के बावजूद भी वो पिघलने वाला नहीं है। वो तुम्हारे प्यार का जवाब नफरत से देगा। तो फिर तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? देखो पीयूष बेटे, जो हो गया सो हो गया। बेटा, मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूं। जिंदगी में अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन बेटा जरूरत से ज्यादा अच्छा होना यह ठीक नहीं है। दुनिया वाले इंसान की अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाते हैं। बिजनेस का एक नियम है, जैसे को तैसा। इस नियम पर चलोगे तो सब ठीक होगा, वरना लोग तुम्हारा बिजनेस करना मुश्किल कर देंगे। अंकल, अगर कोई और होता तो मैं ऐसे ही बिजनेस करता, लेकिन सुजल तो हमारा अपना है। मैं उसके साथ कैसे चाल चलूं?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।